प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं पठन अभियान का गतिविधि पत्रक नंबर 26 जो कि दिनांक 17/2/2022 के लिए दिया गया है और यह गतिविधि पत्रक कक्षा 6ठी से 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिए है। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले हम यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे। जहाँ पे विद्यार्थी का नाम है यहाँ पे विद्यार्थी अपना नाम लिख देंगे और यहाँ पे अपने शिक्षक या शिक्षिका यानी कि कक्षा अध्यापक या अध्यापिका का नाम लिख देंगे। तो आज का जो गतिविधि पत्रक है इसमें एक कहानी दी गई है। कह रहा है कि नीचे दी गई कहानी को ध्यान से पढ़िए और नीचे दी गई गतिविधियों को पूरा कीजिए। जो कहानी दे रखी है इसको ध्यान से पढ़ना है और जो गतिविधि बता रखी है उनको पूरा करना है। तो आइए पढ़ते हैं कहानी। किसी घने जंगल में गिद्धों का एक झुंड रहा करता था। उनका पूरा झुंड एक साथ उड़ान भरता और साथ में ही शिकार करता था। एक बार वो सभी उड़ते उड़ते किसी टापू पर पहुंच गए। टापू क्या होता है भाई? चारों ओर से पानी से घिरे स्थान को क्या कहते हैं? टापू। वहाँ बहुत सी मछली और मेंढक रहते थे। उन्हें वह टापू बहुत अच्छा लगा। उनके खाने पीने और रहने की सारी सुविधाएं उस टापू पर मौजूद थी। सभी गिद्ध उसी टापू पर रहने लगे। अब उन्हें शिकार के लिए कहीं जाना भी नहीं पड़ता था। सभी बिना किसी मेहनत के भरपेट भोजन करते और उस टापू पर आलस में जीवन जीने लगे। क्या हो गया भाई? अब उनको कहीं पे शिकार करने के लिए नहीं जाना पड़ता था। मेहनत का मतलब परिश्रम भी नहीं करना पड़ता था और वो आलस्य में अपना जीवन जीने लग गए क्योंकि वहाँ पे उन्हें मछली और मेंढक मिल जाते थे खाने के लिए। तो वो वहीं पे खाते और वहीं पे रहने लग गए। उसी झुंड में एक बूढ़ा गिद्ध भी रहता था। कैसा गिद्ध था भाई? बूढ़ा। उन सब में एक बड़ा गिद्ध था, बूढ़ा था, उम्र में ज़्यादा था। अपने साथियों की आलस भरी दशा देखकर उसे चिंता होने लगी। क्या होने लगा? उसको चिंता करने लग गया वो कि ये मेरे साथी तो आलस में रहने लग गए, नहीं करते हैं, शिकार करने के लिए जाते ही नहीं हैं। वह गिद्धों को कई बार चेतावनी भी देता। चेतावनी का मतलब उनको सावधान करता था कि मित्रों, हमें फिर से शिकार के लिए उड़ान भरनी चाहिए ताकि हम अपनी शिकार करने की कला को भी मजबूत बनाए रख सकें। अगर ऐसे ही आलस करेंगे तो एक दिन हम शिकार करना तक भूल जाएंगे। इसलिए हमें जल्द ही अपने पुराने जंगल में वापस जाना चाहिए। उस बूढ़े किसान की सलाह सुनकर सभी गिद्ध हंसने लगे और यह कहकर मजाक उड़ाने लगे कि ये हमें आरामदायक जीवन छोड़कर जाने की सलाह दे रहे हैं। इस प्रकार शेष गिद्धों के झुंड ने उस टापू से जाने से मना कर दिया। इसके बाद वह बूढ़ा गिद्ध अकेले ही वापस जंगल में लौट गया। क्या करता है भाई? वो बूढ़ा गिद्ध है, वो अकेला ही जंगल में वापस लौट आता है। कुछ दिनों के बाद उस बूढ़े गिद्ध ने सोचा कि बहुत समय हो गया, चलो उस टापू पर जाता हूँ और वहाँ पर अपने साथियों से मिलकर आता हूँ। वह बूढ़ा गिद्ध जैसे ही उस टापू पर पहुंचा, वहां की दशा देखकर वह हैरान रह गया। वहां का दृश्य बहुत भयावह था। भयावह का मतलब डरावना था। उस टापू पर मौजूद सभी गिद्ध मर गए थे। वहां पर सिर्फ उनकी लाशें पड़ी थी। तभी उसे कोने में एक घायल गिद्ध दिखाई दिया। वह उसके पास गया और वहां की दशा के बारे में पूछा। उसने बताया कि पहले तो हम बिना मेहनत के भरपेट भोजन करते रहे, किंतु समय बीतने के साथ ही इस टापू पर मछलियां और मेंढक कम होने लगे। धीरे धीरे वह भोजन समाप्त हो गया। चूंकि हमें बहुत समय से ऊंचा उड़ने का अभ्यास नहीं रहा, तो हम शिकार करना भी भूल गए। इस प्रकार भूख से हम एक एक कर मरने लगे। उस घायल गिद्ध की बात सुनकर बूढ़े गिद्ध को बहुत दुख हुआ। निराश बूढ़ा गिद्ध वापस अपने जंगल में चला गया।
तो प्यारे बच्चों, ये थी हमारी गिद्ध की कहानी। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है इस कहानी से, कि हमें अपना परिश्रम करके ही कार्य करना चाहिए, आलस्य नहीं करना चाहिए। अगर हम परिश्रम नहीं करेंगे तो हमें नुकसान उठाना पड़ सकता है। जिस प्रकार से सारे गिद्धों ने नुकसान उठाया, उसी प्रकार बिना परिश्रम के हम भी नुकसान उठा सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं गतिविधि पत्रक क्या कहता है कि दी गई कहानी में जिन शब्दों को पढ़ने और अर्थ समझने में कठिनाई महसूस हुई, उनकी सूची बनाकर अपने घर के सदस्यों या अपने शिक्षक शिक्षिका से उन शब्दों के अर्थ और उच्चारण सीखिए तथा अभ्यास कीजिए। कह रहा है कि इस कहानी में जो भी कठिन शब्द लगे हैं उनको हमने पढ़ना है, लिखना है, उनकी सूची बनानी है और अपने अध्यापक से या घर के किसी सदस्य से उनके अर्थ सीखने हैं तथा उनका उच्चारण, उनको कैसे बोला जाता है, वो भी हमने सीखना है। तो जैसा कि मैंने आपको गोले लगा के पढ़ते समय बताया कि ये कठिन शब्द हो सकते हैं कि आपको भी ये कठिन लगें। जैसे झुंड, पहला शब्द क्या है? झुंड। तो ये झुंड शब्द है, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है समूह। क्या अर्थ होता है भाई? समूह। झुंड का मतलब समूह होता है, ये लिख लेना। ये झुंड बोला जाएगा, इसको समूह कहते हैं। ठीक है। दूसरा था टापू। टापू का क्या अर्थ बताया था? चारों ओर से जल से घिरा स्थान। चारों ओर से जल से घिरे हुए स्थान को क्या कहते हैं? टापू। ठीक है। तो दो शब्द हो गए। उसके बाद तीसरा शब्द बताया था मेहनत। मेहनत का मतलब क्या होता है? परिश्रम। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, परिश्रम। ठीक है। मेहनत का मतलब परिश्रम। ठीक है। उसके बाद तीसरा शब्द क्या बताया था? चेतावनी। चेतावनी का मतलब क्या होता है भाई? सावधान करना। सावधान करना। इस प्रकार से आप इन शब्दों को लिख सकते हैं। इसके बाद और कोई आपको कठिन शब्द लगे, ठीक है, उसको भी आपने लिख लेना है और उसका अर्थ भी पूछ लेना है तथा उसका उच्चारण भी आपने करना है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है कि यदि आपको बूढ़े गिद्ध से कुछ सवाल पूछने होते तो आप क्या पूछते और बूढ़ा गिद्ध उन प्रश्नों के क्या उत्तर देता? कोई 3 सवाल बनाइए तथा उनका उत्तर भी लिखिए। तो हम बूढ़े गिद्ध से पहला सवाल पूछते कि क्या सवाल पूछते? आप चिंतित क्यों हैं? क्योंकि बूढ़ा गिद्ध चिंतित था। तो इसका उत्तर क्या देता? इसका उत्तर होता मैं गिद्धों के आलस को देखकर चिंतित हूँ। ठीक है भाई। क्यों चिंतित था वो? गिद्धों के आलस को देख करके वो चिंतित था कि गिद्ध हैं वो आलस में रहने लग गए हैं, उड़ते नहीं हैं। ठीक है। अब हम दूसरा प्रश्न पूछ सकते हैं। दूसरा प्रश्न क्या पूछेंगे उससे? आपको ऊंचाई से डर नहीं लगता? क्योंकि गिद्ध ऊंचे उड़ते हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा? नहीं, मुझे ऊंचाई से डर नहीं लगता। इसी प्रकार से तीसरा सवाल हम गिद्ध से पूछ सकते हैं
कि क्या सवाल पूछेंगे कि क्या आप मेरे दोस्त बनेंगे? तो गिद्ध क्या उत्तर देता? हाँ, मैं आपका दोस्त बनूंगा। इस प्रकार से हम 3 प्रश्न पूछ लेंगे और उनके उत्तर भी लिख लेंगे। अब आता है हमारा प्रश्न नंबर 3। बूढ़े गिद्ध की किन्हीं 3 विशेषताओं के बारे में बताइए। तो पहली विशेषता क्या होगी? वह आलसी नहीं था। कैसा था भाई? वो आलस्य नहीं करता था। दूसरी क्या विशेषता होगी? वह अनुभवी था। अनुभव था उसको जीवन का। और तीसरी विशेषता क्या होगी? वह मेहनती था। मेहनत भी करता था। ठीक है, इस प्रकार से हम इनको लिख देंगे। अब कह रहा है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है कि इस कहानी से आपने क्या सीखा? इस कहानी से हमने क्या सीखा? हमें मेहनत करनी चाहिए। क्या सीखा भाई? हमें मेहनत करनी चाहिए, आलस्य नहीं करना चाहिए। ये आप अपने शब्दों में इसका उत्तर दे सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब लास्ट में कोविड के संदर्भ में संदेश है कि 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन जरूर करें। जब भी आप घर से बाहर निकलें, विद्यालय जाएं, कहीं भी बाहर जाएं, तो 2 गज या 6 फीट की आपसी शारीरिक दूरी का जरूर पालन करें। तो आपको ये वर्कशीट, जो ये पठन अभियान की गतिविधि पत्रक है, ये समझ आ गई होगी। तो इसे लाइक व शेयर करना ना भूलें तथा हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी प्रत्येक वीडियो के बारे में जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।